तो हेलो बच्चों। आज हम कुछ मैथ्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप लोग मैथ्स में इतना आखिर डरते क्यों हैं। तो बच्चों, डरना नहीं है। मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैथ्स को जितना भी आप इंटरेस्टिंग बनाइएगा उतना ही आपको अच्छा लगेगा। तो आप इससे डर जाते हैं, नाम सुन के ही डर जाते हैं कि सर मैथ्स हमको समझ ही में नहीं आता है। तो मेरे भाई, जिससे ज़्यादा डर लगे ना, उसी पे अगर ज़्यादा हम लोग हावी होते हैं तो उस चीज़ को हम लोग पा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मेरे भाई, आज यही हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में आपको बताएंगे कि मैथ्स हम लोग आखिर कैसे पढ़ें ताकि हम लोग को इंटरेस्टिंग लगे, अच्छे स्कोरिंग कर सके। और देखिए, मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप कितनों भी रटिए लेकिन आप भूल जाइएगा। लेकिन मैथ का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो मेरे भाई, आप अच्छे स्कोरिंग के साथ पास कर सकते हैं। मैथ्स में अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आज कुछ टिप्स हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला बात है कि मैथ को समझे कैसे। मैथ को कैसे समझे? देखिए, मैथ जो है ना, बहुत ही आसान विषय है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। ठीक है। इसके लिए आपको पहले 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल याद होना ही चाहिए। ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा। और स्क्वायर रूट, ये सब आपको याद होना चाहिए 20 तक। जैसे 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर आपको बताना होगा फट से, या 14 × 14 आप करते रहिएगा, नहीं ना। तो 14 का स्क्वायर आपको खुद से करना होगा, फास्ट करना होगा। क्यों? जब तक आपको टेबल नहीं याद हो। तो टेबल याद होगा मेरे भाई तो आप फ्रैंकली कर सकते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहला बात है कि आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, फ्रैक्शन का ऐड आना चाहिए, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए। ये सब आया, बेसिक क्लियर है तो मैथ्स में कुछ आगे मुकाम हासिल कर सकते हैं मेरे भाई। तो मैथ्स में बस बेसिक ही आपको आगे क्या अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैथ्स में जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा, जिसको अलजेब्रा अगर अच्छा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब का फॉर्मूला आपको याद है तो शायद आपका बेसिक क्लियर है और आप अच्छे मार्क्स के साथ आप पास कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, पहला जो टिप्स है मैथ्स में, पहला टिप्स, कॉपी नहीं लिया तो कॉपी लेके रख लीजिए और उस पर नोट करिए। पहला जो टिप्स है मेरे भाई, कि थ्योरी को अच्छे से किसी कॉपी में लिखिए। थ्योरी को किसी कॉपी में एक अच्छे तरीके से लिखिए। ठीक है। एक पहला टिप्स हुआ। सेकंड टिप्स है मेरे भाई, कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड टिप्स है मेरे भाई, कैलकुलेशन फास्ट करें। ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करें। पहला टिप्स था कि आप थ्योरी को अच्छे से बनाएं। सेकंड टिप्स है कि कॉन्सेप्ट को समझे और फॉर्मूला याद रखें। नहीं है तो आप फॉर्मूला का कॉपी बना लें, है ना, और उसको डेली देखते रहें। थर्ड कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, थर्ड ट्रिक है और टिप्स है कि आप कैलकुलेशन को फास्ट करें, कैलकुलेशन को बूस्टअप करें। कैलकुलेशन जब फास्ट हो जाएगा तो मैथ अपने आप ही आसान हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आपको जोड़ मतलब टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का डिवीजन, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। ये 4 टिप्स था। 5 टिप्स है कि शिक्षक के अनुसार प्रश्न हल करें। जैसे टीचर आपको बताते हैं कि ऐसे आपको बनाना है, तो बच्चों आपको ऐसे बनाना है, तो आप उसी तरीके से हल करें। अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे कि हमको एक्स इक्वल टू ऐसे करना है और आप खुद से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, खुद के बाद में कर लीजिए। लेकिन अभी आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के टाइम में खुद का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जो टीचर बताए हैं उसी को बार बार प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। देखिए, गणित जो है ना, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत पहले से रहा भी है लोगों को। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि मैथ्स अच्छा नहीं है। इसके वजह से अब कोई कॉमर्स ले लेता है,
तो कोई बायो ले लेता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं मेरे भाई, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बस दिन भर में आप 2 घंटा नहीं है तो 1 घंटा डेली उसको प्रैक्टिस करिए। लेकिन 1 घंटा तो एटलीस्ट डेली करिए ही करिए। 2 घंटा नहीं हो पा रहा है तो 1 घंटा एटलीस्ट करिए ही करिए, ठीक है। तो ये 5 टिप्स आप याद रखिए। फिर से हम लास्ट में बता देते हैं। पहला टिप्स है कि आप थ्योरी को अच्छे से किसी कॉपी में लिखिए। सेकेंड टिप्स है कि कॉन्सेप्ट को समझिए और फॉर्मूला लिखिए। थर्ड टिप्स है कि कैलकुलेशन को फास्ट करिए, कैलकुलेशन को बूस्टअप करिए। फोर्थ है कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन वाला सब आपको आना चाहिए। 5 है कि आपको टीचर के अनुसार ही बनाना होगा, जैसे टीचर बताए हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करिए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस डेली करिए, ठीक है। 1 घंटा तो डेली ही रखिए, 2 घंटा नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन 1 घंटा आप डेली रखिए। तो मेरे भाई यही सुझाव आपको देने आए थे। तो जो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मेरे भाई नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। इसी तरह का आपको वीडियो को पाने के लिए आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो इस पे आते रहता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।